हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 जो कि सैम्पल पेपर सेट 7 से हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 को अगर हम देखते हैं तो यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी एवेल्यूएट 103 की पावर 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 103 की पावर 3 को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, आप अगर इसे 103 की पावर 3 हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 9, 10th, 11th, 12th क्लास में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। और मैनुअल ये पॉसिबल नहीं है। 103 इंटू 103 इंटू 103 करते हैं हम, तो उसे कैलकुलेट कर पाएँ बहुत लेंथी हो जाएगी। इसे हम शॉर्ट में करने के लिए हम कुछ आइडेंटिटी है हमारे पास, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको यूज़ करके हम इसे शॉर्ट में करके 2-3 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। चलिए उन इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें जैसे दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास 100 की पावर 3, 100 की पावर 3, 103 की पावर 3 इक्वल्स कि ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 3 की होल पावर 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यूजिंग आइडेंटिटी का, a प्लस बी की होल पावर 3 इक्वल्स टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। उस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रहा। और उस फॉर्मूले में हमने यहाँ a इक्वल्स टू हमने 100 रख दिया और b इक्वल्स टू हमने 3 रख दिया। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दी हमने। देखिए, बिल्कुल हमने फॉर्मूले की वैल्यू पुट करी है। अब ये देखो कितना इजी हो जाएगा, हम कैलकुलेट मैनुअल कर सकते हैं, कोई भी बच्चा भी कर सकता है, 6-7 क्लास का बच्चा भी कर सकता है। आप तो जबकि 9th क्लास में हो। ठीक है, 100 की पावर 3 को हम 100 की पावर 3 कैसे लिखते हैं? 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो 2, 4, 6, तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 जीरो के साथ ही हमने ये लिख दिया। हमारा एक तो क्लियर हो गया। सेकंड हमारा 3 की पावर 3, तो हमारा हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी हमारा आ गया। 100 इंटू 3, 900, 3 इंटू 100 इंटू 3, 900 हो गया। 100 प्लस 3, हाँ 103 हो गया। बस इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से हम और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने 100 की पावर 4 कर दिया, या कोई भी हम क्यूब दे सकते हैं, कोई 4 पावर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर 12 पर आता है। 11 हमने कर लिया, 11 से 15 हमें करने हैं। इन ए फिगर इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना है? ये इक्वल्स टू ये अगर है तो ये इक्वल्स टू ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप ज़्यादा थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं, इसे 4-5 लाइन एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, और अगर 2 लाइन में भी ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है। अगर 10 नंबर्स का पूछा गया है तो आपको 4-5 स्टेप और बढ़ाने होंगे, स्टेप वाइज लिखना होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी लिखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे हम सॉल्यूशन में हम देखते हैं, गिवन दिया है हमें ए सी इक्वल्स टू बी डी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो ए बी प्लस बी सी, ए सी कहाँ से कहाँ तक था हमारा? यहाँ से यहाँ तक। तो ए सी में क्या क्या आ रहा है हमारा? ये प्लस ये, हमने कुछ नहीं करा, सेम ये लिख दिया, ए बी प्लस बी सी कर दिया। ठीक है, सेम यही कहानी इधर लेते हैं हम बी डी। बी डी में क्या क्या आ रहा है? बी सी और सी डी, बी सी लिख दिया और सी डी लिख दिया। ठीक है,
अब सिंपल हम जानते ही हैं, अगर दोनों साइड से हम सेम डिजिट घटाएं तो दोनों साइड से घटेंगे, जो हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो हमने फिर सिर्फ वही करा, बहुत साइड से हमने BC सब्सट्रैक्ट कर दिया। हम यहाँ पे जोड़ भी सकते थे, हम घटा यूँ रहे हैं ताकि हमारी दोनों साइड से एक डिजिट कम हो जाए, हमारा शॉर्ट में आंसर आ जाए। जब ये इससे कट हो गया तो हमारा AB इक्वल्स टू CD आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं। इन ए फिगर AB पैरेलल टू CD, यानी AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल PRD इक्वल्स टू 118 डिग्री। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X एंड Y। हम ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन पे देखते हैं हम इसे। गिवन है हमारे पास, जैसे जैसे गिवन है हमने वो लिख दिया। एंगल APQ इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल को कोण बोलते हैं हिंदी में। अगर जो कोई हिंदी में देखना है तो हिंदी में समझ ले, उसे एंगल को कोण बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ देखो, अब एंगल APQ में एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो लाइन हमारी जा रही है उसे आगे कर दो, उसके जो अल्टरनेट पीछे की तरफ होगा वो बैक साइड पे जो होगा वो हमारा अल्टरनेट होगा, और जो कि दोनों इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ से हम इसको इक्वल कर रहे हैं, हमारा 40 डिग्री आ गया, एक्स हमारा कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं हम y की तरफ को। y के कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एक दो कैलकुलेट करने होंगी चीज़ें, तब हम y कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे y अल्टरनेट एंगल नहीं है, आप ये देखेंगे कि y भी अल्टरनेट एंगल है, नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ये एंगल ये पूरा आता तब ये अल्टरनेट एंगल होता, अभी नहीं है। ये ऐसे आता, तो चलिए अब हम y देखते हैं, y कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंगल PRD इक्वल्स टू 118 डिग्री, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। देयरफॉर एंगल PRC मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, जो कि हम जानते हैं ये पूरा 180 है, तो 180 में से ये घटा देंगे तो हमारा ये ट्रांसवर्सल एंगल आ जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन का एंगल आ जाएगा। तो मान लो इसे हम Z बोलते हैं, तो ये हमारा Z आ गया। अब आप जानते ही हैं सम ऑफ 3 एंगल इन ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस थ्योरम को कर देंगे, हमारे पास x भी है y भी है, z निकाल देंगे तो हमारा z आ जाएगा। देखिए ये आ गया हमारा z, सॉरी y आ गया, z तो हमने निकाल ही लिया था। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में जा के कमेंट लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को देख के उसे क्लियर किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वेयर टू साइड्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 62 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया है, हमें एक ट्राइंगल दिया है, ये रहा। सबसे पहले हम कोई भी कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले उसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से 90% तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपने प्रॉपर फिगर बनाया है तो 90% आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। 10% तो आप जब करना शुरू करेंगे तो होता चला जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता। सबसे पहले फिगर बनाना होता है, क्योंकि आप माइंड में अभी आपकी इतनी मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप माइंड में पिक्चर को बना सकें। चलिए
देखते हैं। तो हमारा ए बी सी हमने ट्राइंगल बना दिया है, 24 सेंटीमीटर ए बी रखा है हमने, बी ए सी रखा है 20 सेंटीमीटर, और बी सी हमारा एक्स रख दिया है हमने, क्योंकि हमें एक्स कैलकुलेट करना है। गिवन है पैरामीटर हमें ट्राइंगल का, क्या गिवन है हमें, पैरामीटर। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया वाई जेड, ठीक है, और पैरामीटर, ये जो हमें गिवन है। वी नो दैट पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पैरामीटर किसी भी चीज़ का क्या होता है, पैरामीटर वो होता है जिससे पूरी साइड्स कवर हो रही हो। किसी भी चीज़ का पैरामीटर वो होता है जिससे पूरी साइड कवर हो रही हो। अब यहाँ पे हम अगर जैसे हम वाटर डाल देते हैं तो ये किस किस पार्ट को टच करेगा, ओब्वियसली इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, तो ये इसका पैरामीटर है। यहाँ वाटर डाल देते हैं तो ये इसे टच करेगा, ये इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, ये इसका पैरामीटर है। समझ रहे हैं, आई होप समझ रहे होंगे आप पैरामीटर वर्ड समझिए, फिर उसके बाद कैलकुलेट करिए, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा पैरामीटर, आई होप। चलिए, अब वो सिंपल हमने क्या करा, हमें पता है कि पैरामीटर किसे कहते हैं, ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स, सॉरी एंगल नहीं, साइड्स का सम जो होगा वो पैरामीटर कहलाएगा। तो हमने वही करा है, सिर्फ पैरामीटर लिख दिया, पैरामीटर हमें पे गिवन था, साइड्स लिख दी, तो x इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 15 पे आते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 729 की पावर ब्रैकेट माइनस के 1/6। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में एलसीएम पढ़े होंगे, फैक्टर भी करने पता होंगे आपको, फैक्टर भी किए होंगे, तो आप फैक्टर कर सकते हैं 729 को 3 से करेंगे, 3 2 6। देखिए ये चीज़, ये जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं इस तरह की, आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको आपको फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करके ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और आपने एक बार अगर फैक्टराइज कर लिया ना तो ये शॉर्ट होता चला जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इस तरह की कैलकुलेशन आपसे पॉसिबल है ही नहीं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फैक्टराइज करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, तब जाके ये फैक्टराइज होगा। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, 9 आ रहा है एंड में, तो ये 3 से डिवाइडेबल होगा ही, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, और 1 3 4 3 3, फिर दोबारा करते हैं 3 8 3 1, फिर दोबारा करते हैं 3 6 7, फिर करते हैं, सिंपली हमारा होता जा रहा है 3 9 3 3 और 3, 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 3 आ चुके हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिए हैं, और इसके बाद हम देखते हैं, हम इसे सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 3 की पावर 6 कर दिया हमने, और ब्रैकेट कर दिया ये हमने, फिर इसकी पावर करके इसे भी ब्रैकेट कर दिया। देखिए, अगर हमारी पावर के अंदर ब्रैकेट में हमारी पावर है, तो ये आपस में इंटू होंगी, ये दोनों पावर की पावर में इंटू होती है, ये आप समझ लीजिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस में लाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। हमने पावर को पावर में इंटू कर दिया, जब हम 6 की 1 में इंटू करते हैं तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो ये हमारी पावर इधर चली जाती है, तो 6 हमारा इधर आ गया, ये 6 इधर आ गया, और 6 से 6 कैंसिल, 1/1 हो गया, तो हम इसे 3 की पावर -1 को, 3 की पावर अगर -1 होगी, इसे हम लिख सकते हैं 1/3। मतलब अगर कोई भी अपॉन में डिजिट है, हम उसे ऊपर अपर डिजिट में लिखना चाहेंगे तो उसकी पावर -1 कर सकते हैं, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, हो गया, और हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। आई होप आपके सब क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरह की और वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपकी सेवा में हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।